नमस्कार यूट्यूब फैमिली, स्वागत है हमारे आज की यूट्यूब चैनल डीएस न्यूज़ भारत में। चलिए दोस्तों, नज़र डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पे। और आज तारीख है 16 जून। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आज के कुछ बड़े इवेंट देखते हैं। विकसित भारत युवा संसद 2026 का आज 16 जून को उद्घाटन करेंगे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला। चलिए दोस्तों, एक और बड़ी खबर देखते हैं। मौसम विभाग की चेतावनी है, आज 16 जून को अगले 9 घंटों के अंदर देश के 19 राज्यों में भारी बारिश, आंधी तूफान का अलर्ट रहेगा। आगे मैं आपको बताऊंगा और भी पूरे मौसम समाचार विस्तार से। फिलहाल आगे बढ़ते हैं खबरों में। और चलिए दोस्तों, एक और बड़ी अपडेट देखते हैं। उत्तर प्रदेश में अब आज से ही गर्मी की छुट्टियां खत्म होने जा रही हैं। 16 जून से वापस पढ़ाई शुरू हो जाएगी। जनगणना और तबादलों के बीच अवकाश बढ़ाने की मांग की जा रही है, लेकिन ग्रीष्मकालीन अवकाश आज से ख़त्म होने जा रहे हैं। और युवाओं के लिए अच्छी खबर है, हरियाणा में आज 16 जून को रोजगार मेला लगेगा। कई सारी कंपनियां नौकरी के मौके देंगी। हरियाणा फतेहाबाद जिला रोजगार कार्यालय में ये रोजगार मेला लगने जा रहा है। और उत्तर प्रदेश में भी आज 16 जून को एक बड़ा रोजगार मेला लगेगा। 1900 वैकेंसी इसमें पदोही जिले सेवा योजना कार्यालय में ये रोजगार मेले का आयोजन होगा। इस ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से युवा रोजगार मेले में जुट सकते हैं। यूपी में कहीं भी आयोजित होने वाले, वहीं छत्तीसगढ़ में भी आज 16 जून से स्कूल खुल जाएंगे। एडमिशन फेस्ट होगा शुरुआत में और फ्री में किताबें और यूनिफॉर्म दिए जाएंगे बच्चों को। छत्तीसगढ़ शिक्षा विभाग में एक और बड़ा बदलाव लागू होने जा रहा है। आज 16 जून से अब ऑनलाइन हाजिरी और लीव लगाना जरूरी होगा। चलिए दोस्तों, एक और बड़ी खबर देखते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज कैमूर का दौरा करेंगे। और छत्तीसगढ़ में आज 16 जून को कैब ड्राइवर ने हड़ताल की चेतावनी दी है। किराया बढ़ाने की मांग को लेकर ये हड़ताल करेंगे। और मध्य प्रदेश में भी अब आज से स्कूलों की घंटी वापस बजेगी, मतलब ग्रीष्मकालीन अवकाश खत्म हो जाएंगे। 10वीं से 12वीं तक के स्कूल आज से खुल जाएंगे। राजस्थान के जालोर समेत कई जिलों में आज 16 जून को किसानों ने धरना देने की चेतावनी दी है संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से। और चलिए दोस्तों, वहीं एक और बड़ी खबर देखते हैं। आज से ही अधिक मास खत्म हो चुका है। शुद्ध ज्येष्ठ शुक्र पक्ष आरंभ हो चुका है। तो अब 16 जून से वापस मांगलिक कार्यों का आयोजन शुरू हो जाएगा। शादी विवाह गृह प्रवेश समेत सभी मांगलिक कार्य वापस शुरू हो जाएंगे। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए अगला अपडेट। पीएम मोदी के विदेश दौरे से खबर आ रही है कि फ्रांस के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री से मिले और उन्हें भारत आने का न्योता भी दिया। और यहाँ स्लोवाकिया के पीएम मोदी का वंदे मातरम और ब्रेड नमक से स्वागत किया गया। इस दौरे के दौरान भारत और स्लोवाकिया के बीच कई एमयू यानी समझौते पर साझेदारी भी की गई। स्लोवाकिया के पीएम सिक को बोले कि प्रधानमंत्री का रिकॉर्ड कार्यकाल चमत्कार है और कूटनीति का अनोखा रंग देखिए। उपहार में दिए गए जैकेट पहनकर पीएम मोदी से मिले रॉबर्ट। ट्रेनिंग मोमेंट सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हुआ। स्लोवाकिया दौरे के दौरान पीएम मोदी ने जो गिफ्ट में जैकेट दिया था उसको ही पहनकर रॉबर्ट को स्लोवाकिया के पीएम हैं वो मोदी से मिलने पहुँचे। भारत और स्लोवाकिया दोनों देशों ने रक्षा, एआई और आंतर्राष्ट्रीय सहयोग समेत टोटल 11 समझौते पर हस्ताक्षर किए। और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री ने मोदी को असाधारण उपलब्धि की बधाई भी दी। बोले कि इतना लंबा समय का कार्यकाल राजनीतिक चमत्कार है। तो ये तो स्लोवाकिया दौरे के दौरान अपडेट्स रहे। इससे पहले आपको बता दूं, नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति एमानुएल मैक्रों से भी बातचीत की। मुलाकात के इस दौरान भारत फ्रांस के बीच भी कई अहम समझौते हुए। भारत में ही बनेंगे 94 राफेल लड़ाकू विमान। फ्रांस के साथ 3.25 लाख करोड़ की ये डील साझेदारी हुई है, जिसके मेक इन इंडिया को रफ्तार मिलेगी। और फ्रांस की जयपुर की कलाकारियों का माहौल भी देखने को मिला। वैश्विक मंच पर कुछ यूं दिखा भारत का वैभव। अगले 5 साल में भारत और फ्रांस दोनों देशों ने अपने बीच के व्यापार को दोगुना करके तकनीक और इनोवेशन के संबंधों को मजबूत करने पर सहमति जताई। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। अमेरिका ईरान जंग पर सबसे अच्छी खबर आ रही है कि यूएस और ईरान के बीच डील फाइनल हो चुकी है। आखिरकार 107 दिन पुरानी जंग अब जाकर ख़त्म हो गई है। खुद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ ये शांति समझौते का ऐलान किया है। और रिपोर्ट में ये भी बताया जा रहा है कि अब हॉर्मुज जलडमरू रूट भी खुल चुका है। पाकिस्तान का कहना है कि अमेरिका और ईरान दोनों देशों के बीच शांति समझौते की घोषणा पाकिस्तान की तरफ से की गई है।
तो समझौता फाइनल हो चुका है। 19 जून को स्विट्ज़रलैंड में इस समझौते पर फाइनल दस्तक हो सकते हैं। तो वैसे तो ये जो समझौते का प्रस्ताव बना, इसको वैश्विक समर्थन मिला, दुनिया भर के देशों ने सपोर्ट किया, लेकिन इजराइल का इस समझौते को लेकर कहना है कि हमारे लिए ये समझौता कोई बात अधिकारी नहीं है, यानी हम इस समझौते को नहीं मानेंगे। इजराइल ने यूएस और ईरान दोनों देशों के बीच हुई इस शांति समझौते को मानने से इनकार कर दिया। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के मंत्री बोले कि लेबनान से हम पीछे नहीं हटेंगे, हम कोई अमेरिका के गुलाम नहीं है। हालांकि कई सारी पुख्ता मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और जो अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस हैं, इसके अलावा गालिब ने भी इस शांति समझौते पर डिजिटल हस्ताक्षर कर दिए हैं। जो ईरानी संसद के अध्यक्ष हैं मोहम्मद बागिर गालिब, उन्होंने भी साइन कर दिया है। अब 19 जून को स्विट्ज़रलैंड के जिनेवा में इस समझौते पर फाइनल मोहर लगेगी। तो दुनिया भर के लिए अच्छी बात यह है कि आखिरकार शांति कायम हो पाएगा इस समझौते के साथ ही। और ट्रंप ने एक और बड़ा दावा ये भी किया कि इस समझौते पर डिजिटल साइन के साथ ही हॉर्मुज रूट से जहाज़ की आवाजाही भी शुरू हो चुकी है। अब आने वाले शुक्रवार को फाइनल अंतिम समझौता होगा, लेकिन उससे पहले ही अच्छी खबर आ रही है। हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरात पहला केस का पहल भी जो भारत आ रहा था 62,000 टन एलपीजी लेकर भारत की तरफ आगे बढ़ रहा है। ये 18 जून को भारत के दाहिज पोर्ट पर पहुंचेगा। और एक रिपोर्ट में ये भी सामने आ रही है कि यूएस और ईरान के बीच हुए इस शांति डील से भारत को भी बड़ी राहत मिलेगी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट देखने को मिली, तो इस वजह से भारत में भी आने वाले समय में पेट्रोल डीजल जो है वो सस्ते हो सकते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अमेरिका ईरान शांति समझौते का स्वागत किया और दुनिया भर के कई देशों ने भी इस समझौते पर अच्छी प्रतिक्रिया दी है। देख सकते हैं आप अलग अलग कंट्रीज़ का क्या कहना है इस पर। चलिए अगली खबर देखते हैं। ये तो बड़े अपडेट रहे दुनिया भर के। चलिए दोस्तों अगली बड़ी खबर देखें। 85% मेथनॉल से चलने वाली वैगनार कार को हाल ही में मारुति कंपनी ने लॉन्च की थी, तो उसकी प्राइस रिवील कर दी है। 7.25 लाख रुपए में मिलेगी ये कार। पेट्रोल मॉडल से 86,000 रुपये महंगी मिलेगी। हालांकि ये देश की पहली फ्लैक्स फ्यूल कार है, तो भविष्य में आने वाली इस तरह की इंजन वाली कारों की कीमतें थोड़ी और कम हो सकती है, क्योंकि अभी मार्केट में इतना कंपटीशन नहीं है। चलिए दोस्तों एक और बड़ी खबर देखते हैं। महंगाई से सोना चांदी की भाव पर खबर देखिए। शांति समझौते की खबरों के बाद चांदी और सोने दोनों तेज़ी से देखने को मिले। चांदी 8,906 रुपये बढ़कर वापस 2,51,000 रुपये प्रति किलो पर पहुंच चुकी है। इसी साल चांदी की कीमत अब तक 21,000 रुपये तक बढ़ चुकी है, जबकि सोना भी एक ही दिन में 2,846 रुपये महंगा होकर अभी 1.5 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम चल रहा है। 24 कैरेट शुद्ध सोने का रेट। चलिए दोस्तों एक और बड़ी खबर देखिए। भारत और अमेरिका दोनों देशों के बीच व्यापार वार्तालाप को लेकर नया दौर शुरू होने जा रहा है। 23-24 जून को अंतिम समझौते पर होगी निर्णायक चर्चा, क्योंकि वापस एक बार फिर से अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल भारत दौरे पर आएंगे। 23-24 तारीख को नई दिल्ली पहुंचेंगे। चलिए दोस्तों एक और बड़ी खबर देखते हैं। कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी से आज अभी कुछ ही देर पहले एक बड़ी खबर देखने को मिली कि कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके को कुछ युवकों ने थप्पड़ मारे हैं। जब आज राजस्थान की राजधानी जयपुर में कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर और उनके समर्थक जब शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, तभी कुछ युवकों ने जयपुर में इस विरोध प्रदर्शन को दौरान सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी के चीफ यानी फाउंडर को थप्पड़ मारने की कोशिश की। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। अभी तक की रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि 2 युवकों ने उनको थप्पड़ मारे हैं। हालांकि इस घटना के बाद वहाँ मौजूद पार्टी के समर्थकों ने उन दोनों युवकों को पकड़कर पीट दिया। आपको पता होगा अभिजीत दीपके दिल्ली के जंतर मंतर से विरोध प्रदर्शन के बाद देश भर के अलग अलग राज्यों में विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। आज सोमवार को उन्होंने नीट पेपर, शिक्षा व्यवस्था, बेरोजगारी और युवाओं से कुछ जुड़े कुछ मुद्दों को लेकर जयपुर में विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान जयपुर में शहीद स्मारक और अभिजीत दीपके की अगुवाई में सैकड़ों प्रदर्शनकारियों शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे थे। और इसी प्रदर्शन के दौरान सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके को 2 युवकों ने थप्पड़ मार दिया। अब भीड़ के बीच समर्थक सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके को भी कंधे पर बैठा कर ले जा रहे थे। इसी दौरान दोनों युवकों ने हमला किया। तो इस घटना के बाद हमलावर युवकों भी वहाँ मौजूद भीड़ ने यानी अभिजीत दीपके को समर्थक में पकड़कर पीट दिया। ऐसे सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार अभिजीत दीपके को थप्पड़ मारे ही क्यों? ये 2 युवक ने किस बात को लेकर नाराज थे, जबकि अभिजीत दीपके और कॉकरोच जनता पार्टी तो देश के युवाओं के हित में समर्थन कर रहे हैं। राइट, तो चलिए देखते हैं इस बड़ी खबर को थोड़ा विस्तार से। पहले कुछ देखिए कि युवक आखिर है कौन। तो वो मौजूदा रिपोर्ट्स के मुताबिक ये अज्ञात युवक है। बताया जा रहा है कि 3 सेकंड में अभिजीत दीपके को 4 चाटे मारे हैं। हालांकि अच्छी बात यह रही कि पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया है, जबकि इस दौरान थप्पड़ मारने वाले युवकों को भीड़ ने भी दबोच लिया और उनकी जमकर धुलाई भी की।
2 दिन के मौके पर तैनात पुलिसकर्मियों ने तुरंत स्थिति को संभाला और प्रदर्शनकारियों को चंगुल से छुड़ाकर उन युवकों को हिरासत में ले लिया जिन्होंने अभिजीत दीपके को थप्पड़ मारे थे।